तो नमस्कार साथियों, आइए इस 9th क्लास के बैच में मैं अभी उपस्थित हूँ और आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर हीरोन्स सूत्र का सत्यापन लिखा हुआ है और हीरोन्स का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। और ये एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी ये कैसे होता है, इस चीजों का सत्यापन करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और एक त्रिभुज बनाने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, यदि यहां रखना नहीं चाहते हो तो ए बी सी ये किसी भी तरह से आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। ए बी सी हमने यहां से स्टार्ट किया है, तो ए के सामने की भुजा को आप छोटा ए मान लेंगे और बी के सामने की भुजा को छोटा बी मान लेंगे और सी के सामने की भुजा को क्या करेंगे, छोटा सी मान लेंगे। कोई दिक्कत? चलो देखो, और आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज पर इसके शीर्ष से क्या करेंगे, ए शीर्ष से इस पर लंब गिरा लेंगे और वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। तो हम जानते हैं, यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करें और इस बिंदु का नाम आप डी रख देंगे, है ना। यहाँ डी लिखा हुआ है छोटा सा, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो यहाँ देख रहे हैं क्या कि त्रिभुज इसमें चलते हैं ए डी बी में, इसमें ए डी बी में। अब देखो जरा सा लिखते हैं यहाँ त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज, देखो बच्चे, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ए डी बी ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस पी टी लिख दो, पी टी, पीटी लिख देंगे, पीटी से, पीटी से। अब पीटी से मतलब हो गया पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अब जरा सा देखो, या चाहे नहीं होता है तो आप पूरा लिख दे, है ना। काहे कि बाद में कॉपी देखेंगे तो कहेंगे कि पीटी का मतलब क्या होता है। लिखेंगे पाई गोरस प्रमेय से। कोई बच्चा को दिक्कत है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना कहता है। तो अब जरा सा देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब जरा सा देखो, कर्ण के जगह पर क्या है, कर्ण के जगह पर क्या है, सी है ना। तो सी का स्क्वायर और बराबर लंब के जगह पर क्या है, एच स्क्वायर होगा। और आधार के जगह पर क्या है, देखो जरा सा, आधार के जगह पर ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये जो तुम्हारा भुजा है ना, इसको तुम मान लो एक्स, क्या मान लो, एक्स। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा ए है और इतना भुजा एक्स माने है, इतना क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो चलो देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ क्या करते हैं हम, सी स्क्वायर और इसको क्या करते हैं, इधर लाते हैं। तो इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा। इसको समीकरण एक का नाम देंगे और आराम से यहाँ छोड़ देना है। अब चलेंगे दूसरे त्रिभुज में, किसमें, दूसरे। यहाँ देखो ए डी सी त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में फिर पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से तो देखो जरा सा क्या हो जाएगा, फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब जरा सा देखो ध्यान से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ कर्ण क्या है, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो बी स्क्वायर बराबर लंब देखो क्या है, एच स्क्वायर होगा और प्लस आधार, देखो आधार क्या है, ए माइनस, यहाँ लिखे ए माइनस एक्स, क्या ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चा को दिक्कत? अब देखो जरा सा, यहाँ हम क्या करते हैं, ध्यान से समझ रहे हो क्या। अब इसको जब हम ऐसा करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब देखो बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाएंगे, इसको छोड़ देंगे वही, है ना। तो यहाँ देखो जरा सा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा। अब देखो इसीलिए हम लिख देंगे कि एच स्क्वायर बराबर, इसको उलट देते हैं, दोनों आपस में बराबर है तो, है ना, मतलब इसको इधर और इसको उधर लिख सकते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चा को दिक्कत? अब यहाँ देखो जरा सा, एच स्क्वायर बराबर, अब यहाँ जान रहे हो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर
अब यहाँ लिखो ए स्क्वायर, पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, अब प्लस सॉरी माइनस माइनस 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो ए एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब जरा सा देखो, तो अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो कि यहाँ बी स्क्वायर है और ई माइनस से सबों में गुना करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax होगा कि नहीं होगा। अब देखो जरा सा, यहां जब तुम लोग समझ लिया, तो अब लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब देखो एच स्क्वायर का मान हम निकाल रखे हैं ना, तो एच स्क्वायर के जगह पर ये वाला मान को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax होगा कि नहीं होगा। अब देखो दोनों समान चिन्ह है ना, और समान राशि है, तो इससे ये कर जाएगा ना पक्का। अब देखो कोई कटने वाला है, नहीं है कटने वाला, तो यहाँ फ्रेश करके लिख लेंगे सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax होगा या नहीं होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब देखो जरा सा, सी स्क्वायर इस सारे इधर चले आएंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2ax होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो जरा सा, यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अब इसको तुम चाहो तो इसको सजा के भी लिख सकते हो, जैसे पहले इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। और यहाँ देखो जरा सा, यहाँ क्या करते हैं x बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a आएगा, ये गुना में है तो किस में आएगा, भागा में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो x का वैल्यू यहाँ निकल गया है। अब x का क्या प्लस प्लस सी स्क्वायर, रुक जाओ, यहाँ देखो सी स्क्वायर, हाँ प्लस हो जाएगा, इसको हम एडजस्ट किए हैं, ये यहाँ ये प्लस में है, ये बी स्क्वायर और ये क्या हो गया सी स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई बच्चा को। यहाँ हम क्या किए, एक्स का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब एक्स का वैल्यू निकालने के बाद हम चले आएंगे यहाँ, देखो जरा ध्यान से देखने का प्रयास करो। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अब इसमें मान रखते हैं, यहाँ इतना गया है, तो एक्स का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में रखने का प्रयास करते हैं। तो चलो देखो यहाँ समीकरण एक में रखते हैं, तो देखो जरा सा लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। यहाँ थोड़ा सा सजग हो जाएंगे बच्चे, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। तो समीकरण एक तुम्हारा क्या कह रहा है, देखो यहाँ समीकरण एक जो है ये है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है ना। अब देखो जरा सा, तो सी स्क्वायर जिसका 10, अब माइनस होगा और यहाँ ये मान रख देंगे, क्या रखेंगे, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या है 2a है ना बराबर एच स्क्वायर, कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो यहाँ देखो, पूरा समझने का प्रयास करो, कहता है कि पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, तब पहला गुना दूसरा सॉरी पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। कहने का तात्पर्य है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ के लिखते हैं और एक बार दोनों को घटा के लिखते हैं, यही बात ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी प्रकार से पूरा को ए मान लेंगे और पूरा बक्सा को बी मान लेंगे। ये समझो कि एक बक्सा है रखा हुआ, तो क्या पहला का स्क्वायर, देखो पहला प्लस दूसरा होगा ना, तो सी होगा, क्या होगा सी प्लस की पूरा लिखेगा, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब बटा 2a इंटू लगाएगा और फिर देखो क्या हो जाएगा सी होगा रे, क्या होगा सी, इस पर स्क्वायर पढ़ना चाहिए, बड़े ब्रैकेट दे करके इस पर दे दो स्क्वायर, है ना, हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। अब देखो तो ए जिसका 10 प्लस बी के स्थान पर आ गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए के स्थान पर क्या है सी माइनस, तो इसको क्या करेगा तू लोग ऐसे करके लिखोगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2a, कोई बच्चा को दिक्कत, हाँ यहाँ ले लो तू लोग बड़ी ब्रैकेट, कोई दिक्कत।
आप देखो जरा ध्यान से, दिख रहा होगा तुम्हें। अब क्या करते हैं कि सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2a। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या होगा, सी ई माइनस से गुना कर दो सबको, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब बटा क्या हो जाएगा, 2a होगा। अब देखो ध्यान से देखेगा कि यहाँ क्या हो गया, अब लघुत्तम ले लेंगे, इधरों क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम लेने के बाद यहाँ ऐसा करोगे, अच्छा ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, देखो यहाँ 2a होगा। अब यहाँ इससे गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 2ac माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2a होगा रे, होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, प्यारे बच्चे, यहाँ देखो फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ ध्यान से देखना, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2, देखो जरा सा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ac है ना, तो इससे फॉर्मूला बना लेंगे, इसको एक जगह इकट्ठा कर लो। देखो जरा सा समझो, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि 2ac आया है इसलिए इसको एक जगह कर लेते हैं, 2ac और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, 2a होगा रे। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ अब ac आया है, क्या आया है, ac क्या आया है, ac आया है, क्या आया है, ac। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को जब तू कॉमन ले लेगा, यहाँ ध्यान से देखना है, तो माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, पहले एक बार एडजस्ट कर लो, एक बार एडजस्ट इस मायने में कर लेंगे, यहाँ ac आया है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac होगा। यहाँ क्या बच गया, बी स्क्वायर बचा, यहाँ बटे क्या हो जाएगा, 2a होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, सुन रहे हो, यहाँ देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर होगा, ये फ्रेश लिख लो, बी स्क्वायर हो जाएगा बटे 2a होगा। अब यहाँ देखो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा अब माइनस 2ac होगा रे, 2ac। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2a होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है इतना, सब बच्चा को नीचे दिखाई पड़ रहा है, नीचे चले एक स्टेप। अब देखो ध्यान से देखेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर जस का तस रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा, 2a, कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ करेंगे क्या, माइनस, यहाँ भी देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो यहाँ बनेगा फॉर्मूला ए माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा माइनस बी स्क्वायर बटे 2a, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एच स्क्वायर का वैल्यू हमारा इतना आ गया है। अब यहाँ से फिर एडजस्ट करेंगे और आगे चलेंगे। तमाम बच्चे लिख लिए हैं, यदि आप नहीं लिखे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ चलो देखो यहाँ प्यारे बच्चे, यहाँ देखेंगे सारे ध्यान से, यहाँ टकटकी लगा के देखेंगे। चलो देखो आप देख रहे हैं यहाँ क्या देख रहे हैं, पूरा इसको ए मानेंगे और पूरा इसको बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से भी फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो देखो यहाँ, तो ए प्लस बी, ध्यान से देखेगा, ये टोटल ए है तो इसको लिखो ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस बी कर दिए, है ना, कर दिए, समझ में आ रहा है सब बच्चे को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ए के स्थान पर क्या है, ए प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा, बी होगा, पूरा का बट्टा लगा दो, 2a होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ चले आओ,
यहाँ देखो, फिर ए ये है और बी ये बनेगा, यानी पहला और दूसरा, दिमाग में कोई टेंशन नहीं लेना है। पहला के जगह पर तो ये दोनों को क्या करेंगे, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, तो ए के स्थान पर बी है, तो क्या है, ए प्लस बी, तो इसको जोड़ेंगे, ए प्लस बी, तो सी हो जाएगा, जोड़ दिए, समझ में आ रहा है ना। देखो जरा सा, फिर ए प्लस बी किए हैं, अब ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, तो ए के स्थान पर क्या है, बी, अब बी के माइनस के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ ए माइनस बी करोगे ना, तो ए के जगह पर बी होगा, माइनस बी करोगे तो माइनस लिखेगा, तो ए माइनस सी होगा, तब बी ऐसे गुना करेगा तो माइनस ए प्लस सी ना होगा, वही चीज तो वहां लिखे हैं। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बट्टे क्या हो जाएगा, 2a होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ प्यारे बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करें, आप देखो जरा सा यहाँ देख रहे हैं क्या, अब यहाँ से मेन मुद्दा आ जाता है, समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा समझो। हम जानते हैं कि यस बराबर जो फॉर्मूला होता है, यस बराबर जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी या प्लस सी या बटे 2a होता है, सॉरी 2 होता है या नहीं होता है। तो अब देखो जरा सा, यहाँ से बाय क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं, बाय क्रॉस, तो 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा। तो देखो यहाँ a प्लस बी या प्लस सी का मान कितना आ गया, 2s आ गया। तो उसी प्रकार का यहाँ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जरा सा समझो। अब देखो a प्लस बी प्लस सी होगा। अब यहाँ देखो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो a प्लस, देखो ध्यान से, a प्लस बी। अब यहाँ बच्चे को समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, एक बार थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। a प्लस सी माइनस बी है ना, तो हम क्या करते हैं, एक बार b जोड़ देते हैं, एक बार b घटा लेते हैं। तो देखो ये दोनों कर जाएगा, खाली छुट्टे भी रह जाएगा ना, लेकिन अपना काम बन गया। कैसे, a प्लस सी हो गया, a प्लस, अब प्लस वाला को b लिया, b हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा, c हो गया रे, कि नहीं हुआ, इसको ले आया, माइनस बी जस का तस रह गया कि नहीं रह गया। तो उसी प्रकार से यहाँ करना है, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे थे, तो क्या हो जाएगा नोनू, देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी लिख दिए है ना, प्लस सी, माइनस बी हो जाएगा, जो अभी एग्जाम्पल बताए थे उसके अनुकूल, है ना। फिर यहाँ तो जगह बचेगा नहीं, है ना, तो करे क्या, थोड़ा सा समझे। चलो देखो, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, यहाँ बच्चे देखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी या प्लस सी, एडजस्ट करके लिख रहे हैं, है ना। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी। यहाँ बहुत बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, समझने का प्रयास करो। इस फॉर्मेट, इसको ए बी सी करने के लिए क्या किया, जस का तस रह गया, लेकिन एक बार बी को जोड़ दिया, एक बार बी को घटा दिया, मान में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फार्मूला में ये आ गया, है ना। जैसे 4 पर कोई असर ना पड़े, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक बार 4 को जोड़ देंगे, एक बार 4 को घटा लेंगे, तो इससे ये कर जाएगा, लेकिन 4 रह गया ना। उसी प्रकार का प्रक्रिया किए हैं यहाँ। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ भी उसी तरह से होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2a होगा। अब देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी। अब फिर इसका रफ देख लो, यहाँ क्या लिखल है, b प्लस a माइनस सी है ना, तो इसको प्लस बनाना है, क्या बनाना है, प्लस। तो एक बार c को जोड़ दो, एक बार c को घटा लो, तो एक दोनों कट के वही ना रह जाएगा ना, लेकिन काम बन गया। देखो a प्लस बी या प्लस सी रख दिए, आई दोनों को अलग छटका के लिख दो इधर, माइनस, इतना हो जाएगा। चलो देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बबुआ, समझे यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस सी या माइनस सी लिख सकते हैं, यहाँ तो बटेगा नहीं, तो त्रिभुज को मिटा सकते हैं। चलो देखो, बिल्कुल, चलो देखो, आप उसी प्रकार से यहाँ कर रहे हैं। देखो b माइनस ए प्लस सी, रफ देखो रफ, तुमको क्या करना है, इसमें a को जोड़ना है, a को क्या करना है, a को घटा देना है। अब देखो जरा सा, a को जोड़ेंगे और a को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ मान में तो फर्क पड़ेगा, इससे ये कर जाएगा, वही रह जाएगा। लेकिन देखो जरा सा, a प्लस बी प्लस सी कर दिए, ए जस का ए यहाँ लिख दिए, बी यहाँ लिख दिए, सी यहाँ लिख दिए, बच्चा क्या क्या,
माइनस ए माइनस ए। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? ए लिखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस ए। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2a होगा, होगा या नहीं होगा? तो चलो देखो यहाँ अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। आप देखो यहाँ समझो, आप देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 2s है, क्या है? तो इसके जगह पर 2s लिख सकते हैं। आप देखो जरा सा, फिर समझ रहे हो सारे बच्चे? आप देखो इसके जगह पर क्या लिखेगा 2s लिखेगा, 2s हो जाएगा। आप देखो यहाँ माइनस 2b होगा कि नहीं होगा? आप देखो यहाँ फिर से देखेगा तो बटा क्या हो जाएगा 2a होगा। और यहाँ भी देखो, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2s होगा, ना होगा इतना के जगह पर माइनस 2c होगा। अब फिर देखो यहाँ, फिर यहाँ 2s होगा और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2a होगा बबुआ। अब देखो बटा क्या हो जाएगा 2a। समझ में आया इतना बात सारे बच्चे को? चलो लिखो यहाँ से, बेकार इसको मिटा दिया, फिर समझाना था इसको। तो चलो देखो यहाँ से प्यारे बच्चे देखेंगे, ये 2 से कट जाएगा ना। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 2 से 2 जब कट जाएगा तो तुम्हारा यहाँ बचने वाला है क्या, यस 2s माइनस 2b। क्या बचेगा 2b बचेगा ना रे। अब देखो जरा सा यहाँ क्या होगा, समझो यहाँ बच्चे, यहाँ समझ रहे हो? अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन लेते हैं। यहाँ देखेंगे सारे बच्चे दोनों में 2 2 है, तो 2 गुना 2 एगो 2 इसका हो गया, और नहीं ऐसे समझ में आता है तो 2 कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, ध्यान से देखो तो यस माइनस सी होगा, एस माइनस सी। यहाँ भी 2 कॉमन लेगा तो यस माइनस ए होगा। अब बटे क्या हो जाएगा 2a होगा। देखो ध्यान से, अब बटे ए होगा। अब देखो ई 2 से एगो 2 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा s इंटू 2s माइनस 2b होगा, और यहाँ s माइनस सी होगा। यहाँ s माइनस 2 यहाँ कर लेते हैं, कर ले 2 यहाँ। अब देखो 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकता था तू लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं, s माइनस बी हो जाएगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा, तो चलो देखो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ 2 कॉमन लिया है, 2 इंक लेना है। तो चलो देखो यहाँ 2s हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा s माइनस बी बटे ए होगा। अब देखो जरा सा यहाँ देखो क्या हो जाएगा s माइनस सी, एस माइनस ई 2 को आगे कर लेते हैं, s माइनस ए अब बटे क्या हो जाएगा ए होगा कि नहीं होगा? चलो लिख लिया इतना, लिखो। तो चलो देखो यहाँ लिखते जाएंगे एच स्क्वायर और यहाँ भी लिखेंगे एच स्क्वायर। तो जरा सा देखो एच स्क्वायर का मान इतना आ गया है, आ गया ना। अब एच स्क्वायर का मान जब इतना आ गया है तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसको, है ना। तो देखो 2 दूनी इस सब तो गुने में है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2s s माइनस बी फिर s माइनस ए फिर ब्रैकेट तोड़ देते हैं s माइनस ए सॉरी s माइनस सी होगा यहाँ। यहाँ देखो ए गुना ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा रे, होगा। अब ऊपर समझने का प्रयास करो, देखें मिटना। चलो देखो देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। अब देखो यहाँ इसको हमने लिख दिया है, ब्रैकेट हटा के इसको गुना में लिखा, इसको गुना में लिखा, इसको गुना में लिखा, और 2 दूना क्या हो जाएगा अब, इसको यहाँ 2 था ना तो यहाँ क्या कर लो 2 दूना 4 कर लो, कोई दिक्कत? अब देखो क्योंकि एच स्क्वायर बराबर तुम्हारा आ गया क्या 4s। अब देखो यहाँ सब गुने में है ना तो सजा के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? तो पहले लिख लो s माइनस ए और फिर क्या लिखेंगे s माइनस बी और s माइनस सी। अब कुछ लग रहा है कि अब फॉर्मूला आने वाला है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट है सॉरी स्क्वायर है तो रूट जाएगा उधर, देखो यहाँ हो जाएगा रूट, तो 4s यहाँ s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी अब बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा रे।
बच्चे होगा। आप देखो जरा सा, यहाँ h बराबर इसका 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा 2। आप देखो जरा सा, बाहर निकल गया। आप देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बट्टा इसका स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल के एगो होगा, क्योंकि ए गुना ए तो एगो निकलेगा, तो यहाँ ए हो जाएगा। अभी देखो h का मान निकाले हैं, हमारा फॉर्मूला मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 और ए गड़बड़ कर रहा है। अब देखो क्या करते हैं, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब। अब जरा सा देखो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 जस का तस, आधार क्या है, ए है ना, तो ए रख देंगे। और शीर्ष लंब देखो, इसी को ना ऊंचाई कहते हैं शीर्ष लंब, ऊंचाई का मान आया इतना, तो इसको रख दो 2 और रूट अंडर देखो यहाँ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। अब बटे क्या हो जाएगा, ए से ये बर्बाद होगा और 2 से 2 बर्बाद होगा, तो यहाँ जोरदार ताली क्यों नहीं बजाया, मिला कि नहीं बजा। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कितनी सिद्धम हो गया ना। अतः हीरोन सूत्र, इसी को कहते हैं हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र बराबर होता है, यही ना होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब चाहेंगे ताली, पता चल गया। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये सवाल होते हैं आसान। आप इस सवाल को क्या करेंगे, बिल्कुल आप सिंसियर ढंग से जब देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से हमने बता दिया है, और आप इसको बार बार रिवीजन कर जब करेंगे, 1-2 बार वीडियो को आप वॉच कर लेंगे, तो ये तुम्हारे लिए सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ढंग से हमने समझाया है और समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।